कृपा करे शिव की दया हो तो करुणा सागर के अनुसार शास्त्र कहता है शिव महापुराण में वही चित्त वृत्ति लगा सकता है जिसके पूर्व के पाप कट चुके हैं। आज की कथा में गुरुदेव ने बताया है कि कैसे आप अगर पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने कोई भी पाप कर्म कर लिया है तो सच बोलकर आप उस पाप कर्म को भी समाप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म के आपके पुण्य उदय हो सकते हैं। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके पूर्व के पाप कट गए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही, वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में मिल रही है। और वो भी अश्विन का पुरुषोत्तम 19 वर्ष के गैप में आता है। और इसके बाद जब आएगा वो 183 वर्ष के बाद आएगा। और 183 वर्ष किसने देखा दादा? हमने तो नहीं देखा, जिसने देखा उसे सोचिए कौन देखा। यहां तो पल भर का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना। बस अपनी डोर भोलेनाथ जी के हाथ में है, तो पतंग उड़ा रहे हैं। कब यमराज की पतंग उधर से आ गई और अगर काट के चली गई, वो तो डोर अगर मजबूत है तो फिर भी पेंच लड़ा सकते हो। आगे कथा के माध्यम से गुरुदेव ने बताया है कि कैसे अगर कोई भी उलझन हो, आपको सही रास्ते नहीं मिले, तब आप किसकी डोर पकड़कर, किसका हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर सद्गुरु मिल जाए तो क्या होता है, फिर हम जानेंगे उस महा उपाय के बारे में गुरुदेव के ही मुख से। अब वो अच्छी खासी उड़ रही है संसार में, यमराज ने पेंचा मेड़ लाया और कट गई। कटने के बाद ये पतंग, अब ये कट तो गई, अब कहाँ गिरे, बैकुंठ में कि नरक में, पता नहीं कहाँ जाए। पर एक चीज और है, ये कहीं गिरने से पहले अगर किसी ने लूट ली तो ये भी एक चीज है। कोई सतगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भगत इसको लूट ले वापिस, कट गई तो भी पकड़ ली उसने, फिर क्या होगा? दूसरा धागा बांधा जाएगा, फिर उड़ गई। बस यही है, जब संसार में ऐसा लगने लगे कि उलझ गए हो, दुखी हो, परेशान हो, कष्ट है संसार में बहुत, कोई धन से, कोई वैभव से, कोई सत्ता से, कोई चीजों से, कोई परिवार से, बहुत दुख अगर आपकी जिंदगी में है, तो बस ये पतंग को फिर किसी सदगुरु के हाथ में छोड़ दो, वो खुद उड़ाना जानता है और उड़ा देगा। आगे कथा के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं, अगर व्यक्ति चाह ले तो हर कार्य कर सकता है। अगर व्यक्ति की अंतर आत्मा जो कह रही है उसे सुन ले तो हर चीज़ों को वो प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के ही मुख से, उनके कथा के माध्यम से हम बेहतर तरीके से उनसे ही जानते हैं। चलिए सुनते हैं। बाबू वाली माता जी तो कहती हैं, गुरु जी कब मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमको आना है रहने के लिए, अब हमारा मन नहीं लगे माउंट आबू में, अकेले जीव हैं, पहचानते हो ना, अकेली बेचारी, कहा आना, अब सब छोड़ दूं, बस सत्संग में मन लगाना है। जितनी उम्र बची है वो शंकर को देना है, वहीं की वहीं शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, खूब आराम से अपनी जिंदगी भगवत भजन कर कर निकालेंगे। क्या करना है, हो गया जी। आज इंदौर से भी एक माता जी आई है, कहाँ गई बेटी? कहीं क्या आई है? वो भी कह रहे थे, गुरु जी हम 5 महीने हम भी सत्संग में रमना चाहते हैं, हमें बस सब परिवार सब कुछ है, सब है, पर बस छोड़ते हुए भगवत भजन की ओर रमना, यही स्नेह है भगवान का।
एक ये बैठे नागौरी जी, ग्वालियर में खूब कामकाज है जोरदार, खूब दुकान धंधा पानी बेहतरीन चकाचक, खूब एसी के रूम ने डल्लब के गद्दे ने ढेर पकवान सब है ग्वालियर में, पर फिर भी बस अब रहना है भगवत भजन। आगे की कथा में गुरुदेव अपनी कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर भटकाव हो तो कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे ध्यान भजन करके शिव की शरण में आकर हर मनोरथ को पूरी करवा सकते हैं। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं विस्तार से। भटकना छोड़ दो दुनिया वालों में, यहाँ चले गए वहां चले गए, वो उसके यहाँ गए उससे काम नहीं बना उसके यहाँ पहुंच गए, उसके यहाँ काम नहीं बना उसके यहाँ पहुंच गए, भटकन है। क्यों भटक? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु ने कहा, ना तो ब्रह्माणी कथा सुन सकती है ना लक्ष्मी सुन सकती है, ना इंद्राणी सुनेगी, ये नहीं सुन सकती, इनके बस का नहीं है कथा सुनना। जहां पर अभिमत्ता हो वहां कथा नहीं पहुंच सकती, जहां पर अहंकार हो वहां कथा का रसतत्व नहीं हो सकता। छोड़ो इनको, फिर क्या करा जाए? ये लक्ष्मी और सरस्वती इन दोनों का भाग्य कैसे चेतेगा, कैसे कृपा होगी? तो भगवान विष्णु तुरंत देवऋषि नारद को याद किए, नारद जी के साथ में शंकर जी के सामने खड़े हो गए, भगवान शिव के सामने खड़े, भूत भावन भूतेश्वर के सामने, भगवान शंकर के सामने। निवेदन करा हाथ जोड़कर, भोलेनाथ कृपा करिए, हर हर महादेव। शिव जी बोले कैसे आना हुआ? भगवान नारायण पधारे हो, ब्रह्मा भी साथ में, देवऋषि नारद भी आए, क्या चाहिए? बस बात इतनी सी है कि ये लक्ष्मी ब्रह्माणी इंद्राणी 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं इनका अभिमान समाप्त हो जाए, इनकी अभिमत्ता चली जाए और ये कथारस तत्व में लग जाए, कथारस तत्व में समाहित हो जाए। कहा यदि ये सत्संग करे, सुंदर बात है, राम जी शबरी के दरवाजे पर जाकर सबसे पहला संबोधन 9 भक्ति में से एक भक्ति कही थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहला क्रम है सत्संग। तो सत्संग किसके साथ करना है? कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई गुरु भी ना मिले तो कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। आगे की कथा में गुरुदेव कहते हैं कि कोई अगर गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य ही मिल जाए, तो वो गुरु या गुरु का शिष्य आपको आगे बढ़ने के रास्ते बता सकता है। आपके जो अटक जाते हैं, आप कहीं भी आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके कार्य पूरे नहीं होते, आपको लगे कि एक सहारा चाहिए, दुनिया तो में कैसे आप कोई किसी का बुरा नहीं करता। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। बुरा केवल एक समय होता है जो हमको अपने आप में बुरा बना देता है। कई लोग कहते हैं, कई हमारे पास में भी कई लोगों की खबर आती है, उसने गुरुजी टोना मार दिया होगा, उसने गुरुजी हमारे दरवाजे पर ना जाने कौन सुबह सुबह नींबू पटक जाता है। तो हमने कहा दरवाजे पे लिख दो कि एक साथ 1 दर्जन पट को अचार बना देंगे, क्या एक नींबू का लिख के जाओ। अरे गुरुजी हम उनके यहाँ गए थे, जब से वहां पर जाके हमने खाना खाया तब से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसने जरूर मुझे कुछ खिला दिया होगा। हमें तो कहीं का नहीं मिलता, बताओ कौन बुरा करेगा? बस इतना याद रखो, जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड कभी सीधी नहीं जाती, उस रोड में कहीं ना कहीं टर्न आता ही है। किसी भी रोड पर जाना, अपने घर से निकलकर किसी भी रोड पर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न आएगा, थोड़ा सा मुड़ोगे। यहीं आप गौशाला आ रहे हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर पे आ रहे हैं, तो भी निकल के जाएंगे तो रोड में टर्न मिलेगा। सीधी रोड कोई नहीं मिल सकती, भले हाईवे पर चल लेना, भले यमुना एक्सप्रेस वे चल लेना,
तुम्हारी मर्जी पड़े जिस रोड पर जाकर देखना, रोड में टर्न जरूर आएगा। उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का टर्न जरूर आता है। आप अगर अच्छे चल रहे हो, थोड़ा सा दुख का टर्न आएगा, फिर सीधी रोड जाएगी, फिर टर्न आएगा। सुख और दुख ये दोनों रास्ते की तरह हैं, मिलेंगे जरूर, चाहे तुम कुछ भी करो। और किसी पर इल्जाम मत रखो कि उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ये बोल दिया होगा, उसने ये कर दिया होगा। अरे क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। गुरुदेव कथा के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देने को विवश हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है इतने दुख में भी ये सुख ढूंढ लेता है, तो क्यों ना इन्हें सुख दे दिया जाए। तो चलिए गुरुदेव के ही मुख से हम समझते हैं बेहतर तरीके से। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अच्छी जिंदगी जी। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह ऐसे बैठे रे भगवान। भगवान भी बोले काय को कथा में आ गई री, घर पे टीवी देख ले तू तो जा, क्यों बैठे। कई लोग कथा में आकर बैठते तो ऐसे बैठते जैसे इनको मार ठोक के बिठाया, हिल मत जाना, बिल्कुल। कई लोग मंदिर में भी जाते तो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, भगवान भगवान, ऐसा मुंह बना के भगवान के भगवान भी रुक्मणी राधा जी से के इसको घर भेज दे, अच्छे मंदिर के अंदर भी जाओ ना भगवान से मिलने, होठों पर लाली हो, मुख में नागर पान, गले में सुंदर माला, सुंदर वस्त्र। गुरुदेव कहते हैं दुख की घड़ी भी हो तो भी अगर आप भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कि दुख में हैं तो बाल बिखरे हुए हैं, फटे चिटे पहने हुए हैं, कुछ भी वैसे ना जाकर अगर आप बेहतर तरीके से सच सबर के भगवान के सामने जाते हैं तो आपका दुख भगवान जरूर दूर करते हैं। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं दुख दूर करवाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है। खूब तेल कंगा पाटा पाटी बांध के फिर भगवान के सामने जाओ, कितना भी दुख हो भगवान के सामने प्रसन्न दिखना। भगवान भी कह देगा इतना दुख होने के बाद भी इतनी प्रसन्न है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। दुख कट गया, दुख कट गया। और जो भगवान के सामने गया दिया बत्ती, भगवान भगवान के काहे को आ गई लीलाबाई, प्रसन्न नहीं। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय बाकी है। मन को, चित्त को, वृत्ति को खुशियों में भरो, बहुत प्रसन्नता की जिंदगी जियो, बहुत प्रसन्नता। देवराज ब्राह्मण होकर पूर्व समय में जो उसने कर्म करा है, देवराज ने जितनी भक्ति धारण करी, देवराज ने जितना स्मरण करा, देवराज ने जितना नाम जाप किया, देवराज ने जो कर्म किया था वो सुखमय होता है। अजामिल की कथा कहती है भागवत जी में कि उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण को ऐसे रखा जाएगा नाम? जो वेश्याओं का संग कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, वेश्या से विवाह कर रहा है, उसके घर में नारायण नाम कैसे रख सकता है भला? वो कौन था ये अजामिल? अजामिल ब्राह्मण था पूर्व समय का, और ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कृत्य करा, ब्राह्मण कर्म करा, खूब पूजन पाठ अर्चना खूब करी, दिल से भजन पूजन करा उसने। बस अंतर इतना आ गया कि एक मित्र के साथ निकल के जा रहा था। मित्र ने कहा रुक जा अजामिल, मैं अभी आया। मित्र से पूछा कहाँ जा रहा है? बस सामने वेश्या का घर था। मित्र कहा मैं अभी आया अंदर से।
और मित्र उस वेश्या के घर में चला गया। वेश्या के घर में जब मित्र गया तो मित्र को ढूंढने के लिए अजामिल अंदर चले गया। गुरुदेव आगे कथा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर आप गलत रास्ते में फंस भी गए हैं, लेकिन जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य फिर से लौट आते हैं। चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं कैसे पाप को खत्म किया जाता है। एक वेश्या को देख लिया, बड़ा सुंदर, बस उसी में मन रम गया, और उसी में मन रमा, बस उसी को लेकर आ गया, उससे विवाह कर लिया। मित्रों से लड़ाई करी, परिवार से लड़ाई करी और वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में कुछ संत पधार गए, ब्राह्मण का घर ढूंढ रहे थे कि हमें भोजन करना है। किसी ने कहा ब्राह्मण का तो घर है पर शादी वेश्या से करिए। संतों ने कहा तो क्या हुआ, ब्राह्मण के घर विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई। जाले पहुंच गए, आवाज लगाया, भैया भोजन चाहिए। अजामिल बोले भोजन कैसे दे दूं आपको, मैं वैश्या से शादी कर रहा हूं, वैश्या से मैंने विवाह करा है। संत इतने प्रसन्न हो गए कि इसके पूर्व का जो इसने पुण्य करा था वो यहां सामने आ गया। आज सत्य बोल दिया, नहीं तो कह देता मेरी तो पत्नी है, वैश्या क्यों बोलता वो। आज दुनिया के लोग इतना छुपाने लगे हैं कि उसका भोग भी मनुष्य को खुद को भोगना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ कोई गमी हो गई, कोई पानी मांग रहा है तो पहले बता देना चाहिए भैया हमारे यहाँ 4 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, कहीं पानी नहीं दे सकते, पीना हो तो देते, आप बोलो तो। किसी का बच्चा हो गया, जापा हो गया, पहले बता दो हमारे यहाँ का पानी हम नहीं सकते, अगर बोले तो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे सावड़ लगी, हमारे यहाँ सूतक लगी, कहीं हमने गौदान नहीं करा, आप कहें तो कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा सत्य बोल दी, छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। भोजन करना चाहा, शिव महापुराण की बोले कथा भोजन तो करा कहती दूंगा है, बामन, भूल वश भी, पर अगर देने के लिए दक्षिणा नहीं है, पिपलेश्वर या बटकेश्वर कराया भोजन, किसी शिवालय पर जब भोजन पूरा हो भूल गया तो से भी संतों ने कहा अगर दक्षिणा एक लोटा जल चढ़ जामिल जाता बोला, मैंने है पहले ही बोला तो था कि देव मेरे पास अधिदेव देने के लिए महादेव सारे तीर्थ जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।